अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक ने ये कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हम अपने क्रिकेटर्स को तभी भेजेंगे अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हुआ। तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम अपने क्रिकेटर्स को नहीं भेजेंगे। नंबर टू, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि आईपीएल के मैचेस हमने क्यों बैन कर रखे हैं बांग्लादेश में। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होती है, इसको पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। हम देख रहे हैं और इस पर डिसीजन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस दिखाने हैं या नहीं दिखाने। अब ये दो स्टेटमेंट आप देखिए कि महीने के अंदर कैसे हालात बदल गए हैं। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स बनते हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे भी या नहीं खेल पाएंगे। उनमें ज़्यादातर लाहौर और पेशावर ज़ल्मी के अंदर ही हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना साहब, अमीनुल हक साहब हैं। एग्जैक्टली 1-2 माह पहले इस पे आसिफ नजरुल साहब बैठे थे जब उनकी इंटरम सेटअप था। और ये आसिफ नजरुल साहब ने मुंह से आग निकाली थी तब इंडिया के ऊपर कि हम आईपीएल नहीं होने देंगे, वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को खतरा है। अब वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अमीनुल हक वही कुर्सी है, सिर्फ बंदा बदला है, वही देश है। 1 महीने का टाइम हुआ है, सिर्फ 1 माह का टाइम। जब ये वर्ल्ड कप के इशू चल रहे थे ना, मैंने उस बीच में कहा था कि आप देखिएगा जैसे उनकी सेटअप चेंज होगा, सबसे पहले इनकी कोशिश यही होनी है कि भारत बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि बीसीसीआई के साथ बगैर ताल्लुकात, आप सोचिए इनका सितंबर के अंदर आयरलैंड का टूर है, इन्होंने वो पोस्टपोन कर रखा है। उसका शेड्यूल नहीं जारी किया, वो पोस्टपोन किया हुआ है क्योंकि उसी बीच में इनका भारत के साथ भी है। तो वो कंफर्म होगा, उसके बाद आयरलैंड का देखा जाएगा कि वो करना है या नहीं करना। बट इंडिया वाला टूर है क्योंकि पिछले साल होना था, भारतीय टीम नहीं गई थी। पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस आए हैं दोनों देश के बीच में, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात बीसीसीआई के साथ बेहतर करें और हम भारत की टीम जो है इस साल सितंबर में जो टूर करना है वो करे। छोटा सा टूर है कि बहुत बड़ा नहीं है, व्हाइट बॉल टूर है, मगर वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम हमारे पास आए। उसके लिए वो सारा माहौल बना रहे हैं। वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नकवी साहब के साथ अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उन्होंने पतंगबाजी भी की, पतंग भी उड़ाए और भरपूर साथ दिया। हमने भी हाथों में हाथ डालकर आईसीसी के साथ मैच डाल दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर सकते हैं। आपने बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती की है। इस दोस्ती की मेहंदी के रंग अभी फीके नहीं हुए और बांग्लादेश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम पहले सिक्योरिटी को देखेंगे और फिर अलाउ करेंगे। अगर सिक्योरिटी कंसर्न हुए तो हम अपने क्रिकेटर्स को पीएसएल के लिए नहीं भेजेंगे। ये अपने लिए कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। मुझे नहीं पता, हो सकता है भेज दें, मामला थोड़े देखने के बाद पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट ये स्टेटमेंट ऐसे मोड पे, जब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर रहा है कि 6 में से 2 वेन्यू में हमने करना है, तो क्रिक बस इंडियन वेबसाइट है, उन्होंने उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बातचीत की और उन्होंने ये बोल दिया, 2 स्टेटमेंट दी हैं। एक पाकिस्तान अपेरेंटली नहीं, मैं खुल के कहूँगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक तरह से खिलाफ स्टेटमेंट है। ये कहना कि हम जांच रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हुए तो भेजेंगे, हम ये देख रहे हैं, मतलब ये नहीं कहा कि हम भेज रहे हैं, उन्हें बोले हम देख रहे हैं। और नंबर 2, आईपीएल के ऊपर के आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे, कि समझ नहीं आ रही मुझे तो कि आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे, ये पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। ये स्टेटमेंट है उनकी। 1 माह पहले था कि हम आईपीएल यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे, क्यों नहीं दिखा रहे आपका, क्या पूरी दुनिया को पता है। अमीनुल हक साहब, पूरी दुनिया को पता है आपका इंडिया के साथ क्या पंगा हुआ था, आपकी वजह से हमारा पंगा हुआ। और मैं हमेशा यही बात करता हूँ, आप किसी बात पे दूसरों के साथ लड़ा करें, किसी के साथ मिलके। अब ये बांग्लादेश इन टैरफ सेटअप था, उसके ऊपर हमें इतना शोर शराबा हम कर गए हैं और उसका रिजल्ट देख लें। 1 माह हुआ है, अभी अभी 1 माह हुआ है और स्टेटमेंट सुनने कैसी आ रही है। मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी ये देखिए ना, सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे के कप्तान है वो पहुंच चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो विला लागे के बारे में भी आ रहा है कि वो भी ट्रैवल करने वाले हैं, और स्टीव स्मिथ के बारे में भी आ रहा है कि उनकी फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि वो भी ऑन वे हैं। सो सच बात ये है कि 3 दिन बाकी हैं। अब तक अमूमन ऐसा होता है जब लीग शुरू होती है 3 दिन बाकी हों तो लग जाते हैं, कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, फ्रेंचाइजीज कुछ के कैंप्स, और लोकल क्रिकेटर्स कर रहे हैं। तो बहुत से ओवरसीज क्रिकेटर्स अभी नहीं आ रहे। कोई 8-10 ऐसे हैं जो पीएसएल पे साइन करके एग्री करके पलट दिए, उनमें से कुछ आईपीएल में भी चले गए। एक मुश्किल टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है और इस मुश्किल टाइम में सबसे पहला पत्थर बांग्लादेश की तरफ से आया है। मुझे सिर्फ इस बात का, और मुझे यकीन माने हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी बातों के ऊपर तनकीद करते हैं, मगर इस बात पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ किस तरह से खड़ा हुआ, और आज इस मौके पर यह स्टेटमेंट इनकी बनती नहीं थी। सच पूछिए ये स्टेटमेंट नहीं बनती थी, बाकी खैर है, आना ना आना तो बात की बात है। कहेंगे हमारा शायद देश है, हमारा बड़ा साथ दिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इनको पीएसएल के ऊपर पूरा अकोमोडेट करने के लिए। अब 6 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी सिर्फ इसलिए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने हमें भी सीरीज़ हराई है और मैं इनको बहुत रिकॉर्ड करता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट में, फैंस वो सब कुछ है, मगर अमूमन इतनी ज़्यादा तादाद नहीं होती है।
अगर दूसरे हमें ज़्यादा अवेलेबल मिल जाएँ। अभी भी 6 इसलिए हुए हैं कि कुछ छोड़ के चले गए हुए हैं। मैं वो नहीं कर रहा। देखिए मुस्तफ़िज़ और रहमान ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बाकी भी इनके वो शरफ़ुल इस्लाम हैं, बाकी सब अच्छे क्रिकेटर हैं। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि शायद हाईली डिमांड ना होते अगर बाकी इश्यूज़ ना होते पीएसएल के अंदर। मैं ये उनको लेट डाउन नहीं कर रहा। बट मुझे उनकी स्टेटमेंट सुन के बड़ी हैरानी हुई। अब मैं डिटेल में बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, अच्छा एक बात ये और दूसरी बात ये भी सुनिएगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनके पीसीबी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके खिलाफ है उनकी अब गवर्नमेंट। ये सारा जो कुछ हुआ था ना, अच्छा वो 1-2 दिन पहले की खबर ये भी है, वो कह रहे हैं कि हम आईसीसी से बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि हमारी टीम जो वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाई, उसकी रीज़न्स क्या हैं, हम इसको डिग आउट करना चाहते हैं और आईसीसी से बात करेंगे कि हम इस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। अगर आईसीसी को इतराज़ ना हो या हम पर अगर बैन ना लगाएँ, तो क्या हम ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? ये भी बोला है अमीनुल हक साहब ने। आज के दिन नहीं, 2-3 दिन पहले की स्टेटमेंट है। बस आज के दिन पीएसएल से और आईपीएल से रिलेटेड है। एक तरफ पीएसएल के खिलाफ स्टेटमेंट, दूसरा आईपीएल के हक में स्टेटमेंट। मुझे इतराज़ नहीं है आईपीएल के, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ आईपीएल के मैचेस दिखाएँ हमें, मतलब हम भी देखते हैं, सीधी-सी बात है। मैं उस पे नहीं कह रहा, हम मीन मैं एज़ अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ। बट उधर भी दिखाएँ, हमें क्या इतराज़ हो सकता है? बट पॉइंट ये है कि आप उधर की पॉज़िटिव और इधर की नेगेटिव, मुझे इस पे भी इतराज़ नहीं कि बांग्लादेश के बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात तो होने चाहिए। क्रिकेट में वाक़ई पॉलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। बट आप पीएसएल के साथ तो पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, आईपीएल के साथ नहीं कर रहे हैं। अभी आप अज़मा-अज़मा 8 दिन हुए हैं आपकी सरकार बने को, और कल तक हम आपके साथ मिलकर आईसीसी के साथ पंगा लेके बैठे हुए हैं, आपकी वजह से। मैं सिर्फ़ इस चीज़ पे हूँ। हो सकता है 6 के 6 जो बांग्लादेशी प्लेयर हैं वो आ जाएँ खेलने को। इनमें से के जो एनओसी है ना उनकी बोर्ड की तरफ से मिल चुका हुआ है तमाम 6 क्रिकेटर्स को। मगर अभी श्योरिटी नहीं है कि वो आएँगे या नहीं आ पाएँगे। अब अमीनुल हक साहब ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहेंगे कि हर चीज़ को हमें इन्फॉर्म करें। मिसाल के तौर पे आज जो अपडेट हुई है कि 6 में से 2 वेन्यू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस बारे में भी मतलब अपडेट रखें सरकार को और बताएँ सिचुएशन क्या है, कौन से क्रिकेटर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। लाइक बाकी जो बोर्ड्स हैं उन्होंने अपनी क्रिकेटर्स को क्या इस बारे में सजेशन दी है, ये हमें बताया जाए, और सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, ये बताया जाए। और अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सरकार से हेल्प चाहिए तो हम अपनी एजेंसी से रिपोर्ट लेकर देंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और एजेंसी जो हमें रिकमेंड आगे से करेंगे। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्रिकेटर्स भेजने से पहले कि हाँ, हम ज़िम्मेदार हैं, सिक्योरिटी हालात ठीक हैं और आप भेज सकते हैं। यानी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कोई बोर्ड अपने सर पे कैसे लेता है? ये तो सरकार की है। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये बोल रहा है कि हमने एनओसी दे दी है, हमारी सरकार हमें कहेगी तो हम जाने देंगे। अमूमन हम ऐसा नहीं करते, बट अभी हमें मजबूरी है, हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें अपनी सरकार की अप्रूवल चाहिए बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान भेजने के लिए। तो सरकार अप्रूव करेगी तो हम जाने देंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है ये वाला, बट हो भी सकता है इन कमिंग डेज़। बट 2 दिन 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। मतलब ऐसे में जहाँ पे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने पंजाबी च कहते मोढ़ा देना चाहिए, वहाँ पर वो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। खिलाफ ही है ना, क्या आप कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, आप बोल देंगे यार हाँ, हमारा हमसाया दोस्त है, अभी बीपीएल हुआ, उनके क्रिकेटर्स आए हैं और हमेशा आते हैं, और हमने हमारा टूर भी किया है, वी आर थिंकिंग ऑन इट, बस सिक्योरिटी रिपोर्ट ले रहे हैं, फिर देख लेंगे क्या करना है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमें क्लियरेंस नहीं मिलती है तो फिर हम नहीं जाने देंगे, और मिलती है तो फिर हम जाने देंगे। अच्छा, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर हमें मतलब एजेंसीज ओके कर देती हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है सरकार कह रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमें बताए। सो अजीब उलझन से बनी हुई है, बट ऑफ कोर्स एजेंसीज की रिपोर्ट उनकी मैटर करेगी, तो वो जो बताएंगे उसके मुताबिक कह रहे हैं अगर हमें सब अप्रूवल हो गई है तो फिर हम अपने क्रिकेटर्स को कहेंगे और हमें कोई हर्ज नहीं है जाकर अगर खेल लें। तो ये अमीनुल हक साहब कह रहे हैं। मुझे इन पर इसलिए लगता है, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आते ही इन्होंने सबसे पहले उस बोर्ड को हिलाने की कोशिश की जिनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छा ताल्लुक है और बीसीसीआई के साथ या आईसीसी के साथ बिगाड़ था। आई नो कि अमीनुल इस्लाम जो अब करंट बैठे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका बीसीसीआई के साथ कोई प्रॉब्लम हो या इवन आईसीसी के साथ प्रॉब्लम हो, क्योंकि सबको आफ्टर ऑल यही कहना है कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ अच्छी चले, हमें पैसा आए, बोर्ड अमीर हो, सब चीज़ें हैं, और वो सिर्फ भारत के साथ खेल के ही होता है। ये एक रैशनल अप्रोच है। मैं उस वक्त भी कहता था जब ये मामला चल रहे थे, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि अमीनुल हक जो अब उनके, अमीनुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अमीनुल इस्लाम बीसीबी के सरबराह हैं। मैं सिर्फ आपको ये क्लियर कर दूँ। अमीनुल हक साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मुझे सिर्फ इसमें तकलीफ हुई कि यार ये इस मोड़ के ऊपर स्टेटमेंट देना नहीं बनता था उनका, कि पाकिस्तान में देख रहे हैं, अभी हमने प्रूव नहीं किया। मतलब अभी तक उन्होंने नहीं कहा अपने क्रिकेटर्स को ठीक है आप जाके पीएसएल खेलें। 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन। कैंप भी लगे हुए हैं कईयों के, मतलब लाहौर पेशावर दोनों के लगे हुए हैं। सोचिए आप। और दूसरी तरफ अब आईपीएल पे आ जाएँ। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि आईपीएल को क्यों बैन कर रखा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। मैं पूरी पिक्चर लूँगा, पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और फिर हम एक डिसीजन करेंगे। हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं।
ये स्टेटमेंट है उनकी। हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज़ किया जाए और कोई और रीज़न ना हुई तो मतलब आईपीएल के मैचेस देखे जा सकते हैं बांग्लादेश के अंदर भी। फ़िलवक़्त हम एक्चुअल पिक्चर को डिग आउट कर रहे हैं कि किस बुनियाद के ऊपर आईपीएल को छोड़ा था। आईपीएल को भाईजान आपने आसिफ नज़रुल साहब जो आप ही की गद्दी पे बैठे थे जहाँ पे आप आज बैठे हैं, उन्होंने आईपीएल का बैन इसलिए लगवाया था आपकी सरकार ने क्योंकि आपके एक खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ और रहमान जो कि सुपरस्टार हैं बांग्लादेश के, उनको केकेआर से निकाल दिया गया था। उसके बाद आपके देश से मैं सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ अमीनुल हक साहब को, आपके ये महीना पहले की बात है, पता नहीं उस वक्त आप इलेक्शन में बिजी होंगे, आपको नहीं पता होगा। आपके देश ने ये फैसला किया सरकार ने कि हम भारत में अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे एक क्रिकेटर की सिक्योरिटी कंसर्न शो किए हैं, तो फिर हमारी पूरी टीम वहाँ पे कैसे खेल सकती है। जिसके बाद आपके ताल्लुकात का मसला ऐसा बन गया कि आप वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके साथ खड़ा हुआ कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, आपको आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है वो पूरा मिलना चाहिए, बाकी सब चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। तो आईसीसी इस चीज़ पे एग्री किया, आपको अब जो एनुअल रेवेन्यू है वो भी मिलेगा, वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन फ़ी भी मिलेगी और कोई सैंक्शन भी आईसीसी की तरफ से नहीं लगेगा। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में आपके लिए लड़ाई लड़ी थी और हमने धमकी दे दी थी कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे अगर ऐसा हुआ तो। भला भला जो भी चीज़ है वो ठीक फैसला गलत फैसला उस पर बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अब देख लें 1 महीने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी देख लें, अभी की बात है, महीना हम सबके जहनों में अच्छी तरह से नक्श है, ये जो सब कुछ हुआ सबके जहनों में है और 1 माह के बाद रिजल्ट आपको देख लें क्या है। आई होप कि बांग्लादेश अपने क्रिकेटर्स को भेजेगा पीएसएल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भेजेगा, बट ऐसे मोड़ के ऊपर दोस्तों की तरफ से ठंडी हवा आनी चाहिए, ये गर्म हवा का झोंका नहीं होना चाहिए जो अमीनुल हक साहब की तरफ से आया है। आई होप के सेंस प्रवील करेगी और पीएसएल के लिए उनके क्रिकेटर्स आ पाएंगे और बाकी भी आ पाएंगे। मैं दूसरी तरफ पीएसएल इंतजामिया को भी कहूँगा 3 दिन रह गए ने तो किन्ने के क्रिकेटर अभी तक एक क्रिकेटर ऑन ग्राउंड 1 या 2 क्रिकेटर पहुंचे हैं, वो दोनों लाहौर कलंदर के हैं, विले लगे या शायद सिकंदर रजा है, विले लगे मैं पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, बट सिकंदर रजा पहुंचा हुए। बाकी स्टीवन स्मिथ का सुन रहे थे कि वो भी ऑन वे हैं और बाकी सब, बाकी और कौन कौन पहुंचेगा आई एम श्योर कि 23 को सब पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बट अभी भी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, अब तक पहुंचने चाहिए थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ओवरसीज क्रिकेटर्स तो पहुंचने चाहिए थे। सो ये कुछ देखना है आज के दिन। अभी इस वक्त मैं श्योर होके 8 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, किसी एक के बारे में भी उनका स्क्वाड नहीं पढ़ सकता कि कौन सा है आज के दिन तक। 3 दिन बाकी हैं पीएसएल में, ये इनकी भी नाकामी है। कोई छोड़ के जा रहा है, कोई आ रहा है, मतलब मैच शुरू होने में 3 दिन के बाद अभी तक टीम ही नहीं बन पा रही है क्योंकि छोड़ के जा रहे हैं ओवरसीज क्रिकेटर्स। सो ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, खासकर पीएसएल की टीम है, जाहिर उनका ये काम है। सो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।